हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन की। आप सबको पता ही होगा कि जब भी आप ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो ट्रेडमार्क एग्जामिनर उसको एग्जामिन करता है और अपनी जो भी क्वेरीज होता है वो एक एग्जामिनेशन रिपोर्ट में स्टेट करता है, जिसको हम ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन के नाम से भी जानते हैं। आगे हम बात करते हैं कि ये ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन किस टाइप के होते हैं। ज्यादातर जो ऑब्जेक्शंस होते हैं 90% केस में या तो सेक्शन 11 पे आते हैं या सेक्शन 9 पे आते हैं। सेक्शन 11 वाले ऑब्जेक्शन बहुत ज्यादा कॉमन होते हैं और सेक्शन 11 का मतलब होता है कि अगर एग्जामिनर को ऐसा लगता है कि आपका कोई ट्रेडमार्क एक एग्जिस्टिंग मार्क के सिमिलर है तो वो उसको एक रिपोर्ट जनरेट करके इशू करता है। आज हम इस वाली ऑडियो में हम यही सीखेंगे कि सेक्शन 11 के जो ऑब्जेक्शन है उसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, या उसमें हम ऐसा क्या लिख सकते हैं कि जो एग्जामिनर है वो हमारी बात मान जाए और हमारा मार्क एक्सेप्ट हो जाए। सेक्शन 11 का ऑब्जेक्शन होता है रिलेटिव ग्राउंड, जिसमें कोई सिमिलर मार्क्स ज्यादातर स्टेट होते हैं। 70% केस में सेक्शन 11 के ही ऑब्जेक्शन आते हैं। इसका एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए कि आपका जो ट्रेडमार्क है वो है टाइगर हिल और किसी दूसरे इंसान का मार्क है टाइगर या टाइगर विल। एग्जामिनर उस प्रीफिक्स से जब भी डालेगा आईपी सर्च में तो एक रिपोर्ट जनरेट करेगा कि टाइगर हिल जो आपका मार्क है उससे सिमिलर मार्क है टाइगर विल। तो आपको इस पूरे सिनेरियो में अपने मार्क को डिफेंड करना है। आप अपने मार्क को कैसे डिफेंड कर सकते हैं? सो बेसिकली जब एग्जामिनर बोल रहा है कि टाइगर हिल इज सिमिलर टू टाइगर विल, तो आप उसको डिफेंड करने के लिए आपको अपोजिट आर्ग्यूमेंट स्टेट करने हैं, इन द सेंस कि आपको अपने मार्क की सारी वो चीजें उभर कर लिखनी है अपने रिप्लाई में जो कि डिफरेंट है। तो बेसिकली अगर वो बोलता है कि टाइगर हिल इज सिमिलर टू टाइगर विल, तो आपने उसको ब्रेक करके लिखना है कि हिल जो वर्ड है वो बिल्कुल अलग है और विल जो वर्ड है वो बिल्कुल अलग है। विल का मतलब बिल्कुल अलग है और हिल का मतलब बिल्कुल अलग है और ओवरऑल साउंड बिल्कुल अलग है। ये जो सारे डिफरेंसेस होते हैं आपने अपने रिप्लाई में हाईलाइट करने हैं। फिर आपको क्या करना है, आपको अपने सारे जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए एग्जाम्पल्स देने हैं। एग्जाम्पल्स मतलब आप अपनी सर्च कंडक्ट करके ऐसे मार्क निकालिए जिनमें सिंगल लेटर का डिफरेंस है या सिर्फ सिंगल लेटर की वजह से पूरा मार्क डिफरेंट है और ट्रेडमार्क रजिस्ट्री ने ऐसे मार्क रजिस्टर किए हुए हैं। हम जो भी आर्ग्यूमेंट लिखते हैं हमें हमेशा उसे एग्जाम्पल से सपोर्ट करना चाहिए, और उससे भी सबसे ज्यादा बेटर है कि बाय वे ऑफ एग्जाम्पल हमें कोर्ट के केसेस भी डालने चाहिए। ये एडिशनल डिटेल्स जो होती हैं, जैसे कि लीगल प्रपोजिशंस क्या हैं, ट्रेडमार्क के वो रेलेवेंट सेक्शन क्या है जो बोलते हैं कि ट्रेडमार्क को पूरी तरीके से देखना चाहिए और उसे तोड़कर नहीं देखना चाहिए। इस टाइप के जो लीगल प्रपोजिशंस हैं वो भी हमें अपने रिप्लाई में लिखने चाहिए और हमें पूरे अपने आर्ग्यूमेंट्स को एग्जाम्पल्स प्लस केसेस के साथ सपोर्ट करना चाहिए। जब आप ये सारी चीजें लिखते हैं आपका बनता है एक बहुत अच्छा रिप्लाई, और चांसेस है कि आपका जो मार्क है वो विदाउट ट्रेडमार्क हियरिंग के एक्सेप्ट हो जाए। सो बेसिकली हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि हमें अपने आर्ग्यूमेंट में डिफरेंसेस सबसे पहले लिखने चाहिए, डिफरेंसेस को हमें एग्जांपल से सपोर्ट करना चाहिए और हमें अपने एग्जांपल्स को केस लॉ से सबमिट करना चाहिए। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आपका एक बेहतरीन रिप्लाई आपका बनाए और एक प्रोफेशनल अटर्नी बहुत अच्छी से रिसर्च करके आपका रिप्लाई बनाए जिससे कि आपके एक्सेप्टेंस के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाए और हियरिंग के आने चांस बिल्कुल ना रहे, तो आप आ सकते हैं हमारे पास कंपनी 360 के पास, जो आप हमें यहाँ से फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं और हम जो रिप्लाई बनाते हैं उसके चार्जेस करते हैं। लेकिन आपका रिप्लाई से मार्क एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा, या उसमें हियरिंग के कितने चांसेस हैं, हम इस बात को पूरा रिपोर्ट को एनालाइज करने के कोई पैसे नहीं चार्ज करते हैं। आप हमारे ओपिनियन जानने के लिए अपना एप्लीकेशन नंबर info@company360.in पर लिख सकते हैं।